तो इस क्वेश्चन में हमें डोमेन निकालना है रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स के लिए, और आपको रूट में एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका हमें डोमेन निकाल के इससे कंपैरिजन करना है और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला कंडीशन तो हमारा ये हो जाएगा कि जो भी रूट के अंदर लिखा हुआ है अ, उसका वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो अगर हम इस वाले पार्ट को लिखते हैं दैट विल बी -2 एंड आपके पास लिखा हुआ है -3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ दो कंडीशन होगी, क्या पता है दोनों पार्ट पॉजिटिव हो और उनका डिवाइड भी पॉजिटिव ही होगा, दोनों पार्ट नेगेटिव हो उनका डिवाइड भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज एट द एंड तो हमें आंसर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लाना है। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में आपको ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम पहले केस 1 ले लेते हैं, फिर केस 2 लेंगे और फिर दोनों का आंसर निकालेंगे। तो केस 1 में मैं यहाँ पे केस 1 बना लेता हूँ। तो केस 1 आप क्या लेंगे, केस 1 में आप क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को पॉजिटिव ले लीजिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, जो भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए। एंड सेकंड आप उसी के साथ में एक और कंडीशन लेंगे कि जो भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है -3 उसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो जाए। मैं इक्वल्स टू 0 इसलिए नहीं ले रहा बिकॉज अगर मैं इसको कंडीशन को इक्वल्स टू 0 ले लूँगा तो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से आप नेगेटिव के लिए भी बना लीजिए कि क्या पता केस 2 में आप क्या करेंगे, जो भी आपका मॉडुलस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है और -2 है दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू 0। एंड सेकंड आप पार्ट लेके चलेंगे दैट विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -3 दैट विल बी लेस देन 0। तो हम ये दो कंडीशन पे काम करेंगे और इनका आंसर निकालेंगे। जब मैं केस 1 में दो कंडीशन पे काम करूंगा तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, फिर इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लूंगा और ओवरऑल आंसर देने के लिए मैं दोनों का यूनियन ले लूंगा। तो पहला चीज आपको ये दिया हुआ है कि अब अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि जो भी आपका मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। किसी भी मॉडुलस में अगर क्वांटिटी आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ रहा है तो आप उसके बारे में ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, पहली कंडीशन तो ये है कि उसका वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होगा, या फिर और क्या हो सकता है कि जो भी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होगा उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -2 हो जाए। तो ये दो कंडीशन पे हमारा इस मॉडुलस से निकला है। सेकंड अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से जो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मोड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो होगा ग्रेटर देन 3। अगर इस कंडीशन के लिए आपने मॉडुलस के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको लिखोगे तो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या तो वो 3 से बड़ा होगा या फिर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो लेस देन -3 होगा। तो हमें इन दोनों के लिए अलग अलग आंसर निकालना है और आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा लास्ट में। तो अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट में देखता हूँ तो एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए कि जो हमारा एक्स होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। मतलब 2 पे तो 2 मिल जाएगा, 2.5 पे भी 2 मिल जाएगा, तो आपकी जितनी भी वैल्यूज होगी वो 2 से या 2 से बड़ी होगी। सेकंड वाले पार्ट में अगर देखता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -2 है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -2 है तो हमें पता है हमें -2 पे आंसर मिल रहा है। तो हम एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू जो आप लोगे अब -2 पे तो आपको -2 मिल जाएगा, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो -3 से जितनी भी छोटी वैल्यूज होगी उन पे भी आपको -2 आंसर मिल जाएगा। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, लेस देन सॉरी -1 से जितनी भी छोटी वैल्यू होगी उन पे भी आपको -2 मिल जाएगा। तो एक्स कैन बी लेस देन -1। तो ये दो वैल्यूज आपने निकाल ली। वही सेम काम आप इसके लिए करने वाले हो। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है कि वो 3 तो नहीं होगा। अगर वो 3 नहीं होगा तो हमें उसके लिए क्या कंडीशन लिखनी है कि उसकी वैल्यू या तो 4 होगी या 4 से बड़ी होगी। तो अगर एक्स की वैल्यू लिखोगे आप इस वाले पार्ट के लिए तो एक्स की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आएगा 4। अगर आप -3 से छोटा करना चाहते हो फंक्शन का तो उसका -3 आंसर नहीं होना चाहिए। -3 आंसर नहीं होना चाहिए तो आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका आंसर स्टार्ट होगा कि जो भी आपकी एक्स की वैल्यू होगी वो -3 से छोटी होगी, बिकॉज -3 से छोटी वैल्यू -4 के पास जाएगी।
तो आप यहाँ से भी एक आंसर लिख सकते हो कि x की वैल्यू -3 से छोटी होगी इस वाले पार्ट के लिए। तो ये हमने दोनों वैल्यूज लिख दी। अब इन दोनों वैल्यूज का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो हम इंटरसेक्शन के लिए यहाँ पे काम कर लेते हैं। तो अगर मैं इस वाले पार्ट का इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो हमें पता है कि फर्स्ट वाला पार्ट ये बोल रहा है हमें कि हम वैल्यूज को थोड़ा लिख लेते हैं। सो ये -1 -3 लिख लीजिए आप। दिस विल बी -1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 4। अगर आपका फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि वो 2 या 2 से ग्रेटर होगा, फिर आपका ये वाला पार्ट बोल रहा है कि वो 4 या 4 से ग्रेटर होगा, फिर ये पार्ट बोल रहा है कि -1 से छोटा होगा, फिर ये वाला पार्ट बोल रहा है -3 से छोटा होगा, ये वाला पार्ट। तो जो ये वाला पार्ट है आपका, यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में, और एक पार्ट आपका यहाँ से ये कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं इस वाले पार्ट के लिए अपनी कंडीशन लिखता हूँ, तो आपका फर्स्ट कंडीशन में जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। तो आप 4 टू इन्फिनिटी या आपने फर्स्ट पार्ट से निकाल लिया। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट से भी निकालेंगे। अब सेकंड पार्ट में आपको कंडीशन दी हुई है कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मॉडुलस में आपको जो लिखा हुआ है उसकी जो वैल्यू होगी आपकी दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू 2। अगर आप लेस देन इक्वल्स टू 2 करना चाहते हैं तो आपको पता है लेस देन 2 का मतलब है 0 से 2 के बीच में आंसर मिलना चाहिए आपको मॉडुलस का। तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये फिक्स कर सकते हैं कि जो भी आपके आंसर होंगे उसकी जो वैल्यू होगी मॉडुलस के जो अंदर लिखा हुआ पार्ट होगा दैट कैन बी -2 से 2 के बीच में हो सकता है। अब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से पूछा कि आपकी वैल्यू 2 से -2 से 2 के बीच में। अब अगर उसकी वैल्यू -2 से 2 के बीच में है तो 2 उसको आंसर कब मिलेगा, जब 3 से छोटी सारी वैल्यूज होगी। तो हम x के बारे में ये लिख सकते हैं कि x जो है वो -2 या -2 से तो बड़ा होगा बट वो 3 से छोटा होगा, क्योंकि 3 से छोटा जो वैल्यूज है उन पे आपको 2 आंसर मिलेगा। तो x की कंडीशन तो वही हो जाएगी। सेकेंड वाले पार्ट में भी आप इसी तरीके से सोल्व करेंगे तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा दैट विल बी मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट विल बी लेस देन 3। अब अगर हम लेस देन 3 के लिए वैल्यू लिखेंगे तो आपको पता है अब यहाँ पे जो भी अगर लेस देन 3 है तो आपका जो भी मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई होगी वो -3 से 3 के बीच में होगी, बिकॉज वो -3 से 3 के बीच वाली वैल्यू सारी पॉजिटिव कन्वर्ट कर देगा और आपका आंसर 0 से 3 के बीच में आ जाएगा। बट हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे ध्यान देना है कि उसकी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो अगर आप x की वैल्यू पे ध्यान दोगे तो हमें -3 आंसर तो नहीं चाहिए। इसका मतलब -3 से जो आपका -2 के बीच में भी जो भी वैल्यूज है उनको आप काउंट नहीं करेंगे। आप अपनी x की वैल्यू शुरू करेंगे कहाँ से, आप -2 से शुरू करेंगे, बिकॉज -2 पे तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट -2.1 पे आपका आंसर -3 हो जाएगा, इसलिए हमने वो वैल्यूज हटा दी x की। आपको इधर आंसर चाहिए 3 से छोटा, तो आप 3 से छोटा आंसर चाहिए तो आपको 2 चलेगा, 2 चलेगा तो आपको x की वैल्यू भी 3 से छोटी रखनी पड़ेगी। अगर आप इन दोनों पार्ट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आप अपने पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लीजिए। एक पॉइंट आपके पास, वैसे दोनों सेम ही आंसर दे रहे हैं, तो आपका यहाँ पे जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -2 to 3। अब हमने दोनों के आंसर्स निकाल लिए। फर्स्ट आंसर हमारा ये ए पार्ट एंड सेकंड आंसर हमारा ये बी पार्ट। अब हमें इन दोनों का यूनियन करके आंसर लिखना है। जब केस 1 और केस 2 में डिवाइड करते हैं तो केस 1 के अंदर अगर 2 केसेस बनते हैं तो आप उनका इंटरसेक्शन लेंगे, और केस 1 और केस 2 आपने जो लिए हैं उनके जो आंसर्स होंगे उनका यूनियन लेंगे आप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका आंसर क्या क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर आया है वो है x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी यूनियन -2 टू 3। अब अगर आप कंपैरिजन करते हैं आपका जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है, तो -∞ टू -3, तो आपका a का वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी -3। सेकंड आप b का वैल्यू लिखेंगे तो b से c तक है, तो b से c तक है तो आप इस वाले पार्ट को बीच में लिखेंगे, तो b आपका कितना हो जाएगा, b आपका हो जाएगा दैट विल बी -2 एंड c वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा, c आपका 3 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमें इन तीनों का सम पूछ रहा है, तो अगर इन तीनों का सम पूछ रहा है तो a आपका -3 है, b आपका -2 है एंड c आपका
+3 है। अगर आप इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा -2। तो इस तरीके से आप अपना जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर सकते हैं और इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली 2 पार्ट में क्वेश्चन को किया है, केस 1 और केस 2 को डिवाइड करके। केस 1 में 2 पार्ट बन रहे थे, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, एंड केस 2 में भी आपके 2 पार्ट बन रहे थे, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, और फिर केस 1 और केस 2 का यूनियन निकाल दिया, बिकॉज वो अलग अलग कंडीशन के लिए आपके आंसर्स होंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।